आगमन इस राजस्थान को नई सौगात और नई दिशा देकर जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस विजन से राजस्थान को पहले साल के अंदर जिन एक तरह से आधारशिलाएं रखी है, राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ी भागीदारिता निभाएगा। पारदर्शी शासन और 10 नीतियों को लागू करने वाला ये पहली बार हुआ है। नीतिगत निर्णय जब होते हैं नीतियों के आधार पर, जो पारदर्शिता स्वतः ही आ जाती है। मोटे तौर पर इन मोटी मोटी बातों के साथ राजस्थान विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। राजस्थान में बड़ी संख्या में सोलर के अलग अलग अलायंसेज हुए हैं, एमओयू हुए हैं और राजस्थान के किसान को आगामी वित्तीय वर्ष से दिन में बिजली मिलने लग जाए, इसकी संभावनाएं बढ़ गई है। मोटे तौर पर मुझे कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखनी थी 17 तारीख के कार्यक्रम के लिए। हमारा कार्यक्रम लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे के पश्चात वहां से प्रस्थान करेंगे। हमें इस पहली हमारी वर्षगांठ को जनमानस में यादगार वर्षगांठ बने। भजन लाल जी ने जो काम किए वो लोगों के जहन तक जाए, लाभार्थी अपने आप को स्वावलंबित महसूस करे, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। सरकार की वर्षगांठ है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना करके इस सरकार को जन्म दिया, इसलिए इस सरकार की पहली वर्षगांठ में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाग लेगा, इसकी हमने रूपरेखा बनाई है। अब मैं सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी से कहूंगा कुछ विषय आपको अभी आप बताएं, आप निवेदन करें। राजेंद्र जी ने मैं इतना कहना चाहूंगा, सरकार को 1 वर्ष हुआ है। ये उत्तरदायी सरकार है। जिस जनता ने चुन के भेजा उसको 1 साल का लेखा जोखा अपने सामने रखने की बात, चाहे वो परीक्षाओं का विषय हो, जिस प्रकार से राजस्थान एक एक करके लगातार हर परीक्षा के लीक के पीड़ा से जूझ रहा था, उस विषय को लेकर के भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रभावी कार्रवाई की। एसओजी को इसको जांच को देने का काम किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना करके किस प्रकार से गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई उसको करने का काम किया। साथ ही हमने लिया कि हम बड़ा विषय था कि रोजगार का विषय, लगभग 1 लाख के आसपास नौकरी, इसमें 85,000 से राजेंद्र जी ने भी कहा है 85,000 का प्रोसेस स्टार्ट किया और 32,000 लोगों को नौकरी अब तक दे चुके हैं। इसको इशू करने का काम किया। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि को जो केंद्र सरकार 6,000 रुपए दे रही है, उसमें 2,000 की 1,000 की 2 किस्त, एक किस्त कल अजमेर में देने का काम किया, एक किस्त अगस्त में दी, जोड़ करके 2,000 की किस्त और उसमें केंद्र की जोड़ने का काम किया। पेंशन में 1,500 रुपए, 150 रुपए जो वृद्धावस्था और बाकी विभिन्न प्रकार की पेंशन हम देते थे, उसमें 150 रुपए की पेंशन और जोड़ करके उनको कहीं आर्थिक रूप से कुछ बढ़ोतरी करने का काम किया। एक एक करके जिन संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लगभग 65% के आसपास उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए 1 वर्ष का कालखंड पूरा होने पर इस पूरे लेखे जोखों को हम जनता के सामने रखते हैं। कल परसों का 17 तारीख का एक कार्यक्रम उसमें है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस ईआरसीपी के समझौते को लेकर के, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और उस दिन उसकी एक कई तरह के प्रश्न चलते थे, उन सब प्रश्नों का जवाब उस दिन निकल करके दोनों सरकारों, दोनों मुखिया बैठ करके उसको तय करेंगे और उसको आगे लॉन्च करने की बात होगी। आगे भी जिस तरह की चीजें, उनके बारे में कई और योजनाओं की शुरुआत आपने देखा होगा कि चाहे वो 12 तारीख का युवा सम्मेलन होगा, 13 तारीख का किसानों का सम्मेलन और आज 14 तारीख का महिलाओं का सम्मेलन उदयपुर में। कल इसी प्रकार का कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों में आने वाले समय में क्या क्या अलग अलग वर्गों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश में 4 जातियों की बात की, युवा, महिला, किसान और श्रमिक। उन चारों जातियों को फोकस करते हुए राजस्थान की सरकार अपने कामों के बारे में योजना बनाना और योजनाओं को जमीन पर उतारना। और इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जहां 1 वर्ष का लेखा जोखा दे रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि हम
11 तारीख को हर वर्ष जो राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए हैं, उन एमओयू में कितने धरातल पर उतरे, उसका भी लेखा जोखा रखने का काम करेंगे। ये एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि बार बार जनता के सामने अपने विषय को रखना। इन सब विषयों को लेकर के 17 तारीख को एक महान कार्यक्रम, जिसमें बड़ा महासंगम होगा राजस्थान के लोगों का, जिसमें बड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आएंगे, उनके सहभागी बनेंगे। इस सब कार्यक्रम के लिए आपको जानकारी देने के लिए। अब आपका कोई सवाल हो तो आप क्या कुछ किया जा रहा है जनता? मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया है, संगठन हो चाहे राजस्थान का आम जनता हो, स्वतः ही जब इस प्रकार के जन नेता है तो जनता के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर भी एक बड़ा कार्यक्रम है, अनेकों कार्यक्रम है। कांग्रेस के नेता भी सरकार के कामकाज को गिना रहे कि आरपीसी बंद नहीं हुई, एसआई पेपर भर्ती जो कि रद्द नहीं हुई, और चीजों को लेकर जो फैसला करना था वो भी फैसला। अभी आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस ने 1 साल की उपलब्धियां और भजनलाल जी की सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, इन दोनों की तुलना आप करोगे, तुलनात्मक कागज भी हम आपके सामने रखेंगे, तो आपको लगेंगे कि वो तो कदम ताल कर रहे थे और हम तेज गति से राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं। ये पहला बार नहीं, मुख्यमंत्री जी और सरकार का फैसला, संगठन का फैसला, हर वर्षगांठ पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड रखने वाली पहली भजनलाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। 1 साल का लेखा जोखा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। 1 साल बाद अगले साल का लेखा जोखा हम फिर रखेंगे। इसलिए अगर दोनों सरकार की तुलना करोगे तो उस समय भ्रष्टाचार की गूंज हुआ करती थी, यहाँ पारदर्शिता की गूंज है। उसमें पेपर माफियों पर सरकार का जबरदस्त था, यहाँ पेपर माफिया जेल में बैठे हैं। उस समय सरकार ने जो घोषणाएं की उनका बजटीय प्रावधान नहीं किया था। अब सरकार ने जो घोषणाएं की है उनका सबका बजटीय प्रावधान होगा। और आप देखेंगे 17 तारीख को भूतो न भविष्यति है, इतनी आधारभूत संरचनाओं की स्वीकृति, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास, ये इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि आप खुद देखेंगे कि राजस्थान तेज गति से आगे जा रहा है। राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65% का बढ़ोतरी करना दिखा रहा है कि राजस्थान अब निवेश का अनुकूल वातावरण बनने के लिए सारी आधारभूत संरचनाओं को अपने में समाहित करेगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किस तरीके से देखते हैं? उपराष्ट्रपति की काफिले के अंदर सिलेंडर से भरा रखा जाता है और कल ऐसा ही जो डिप्टी सीएम है उनके टारगेट के साथ हुआ, इसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग इसका आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कोई एकाएक घटना को हम इस बात से जोड़कर नहीं दे सकते कि इसमें कोई चूक हुई है। ये दुर्घटना थी, दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, पर होनी नहीं चाहिए। इसके बारे में आगे से सावचेती हो रही है। लंबा अनुभव है आपको जयपुर का। मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे राजस्थान, तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही के एक जो एमएलए हैं बात वो सड़कों पर निकलते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, महिलाओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। तो ये अधिकार किसी विधायक का नहीं है, इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो ये क्यों कर रहे हैं? पता कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ करता है तो ये संज्ञान में संगठन के और सरकार के नहीं है। इसको जहां इन बातों का उत्तर जहां देना चाहिए वही उत्तर दे पाएंगे। राठौर साहब, सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ घोषणाएं हुई है, धरातल पे कुछ। विपक्ष शायद चश्मे का नंबर बदल ले तो ठीक है। नौकरी लगते हुए नौजवान उनको नजर नहीं आए। कल 7,000 करोड़ रुपए 70 लाख किसानों के खाते में एक टिक के साथ चले गए, उनको नजर नहीं आए। 450 रुपए में मिलता सिलेंडर उनको नजर नहीं आया। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर नो ग्रीन कॉरिडोर बनते हुए उनको नजर नहीं आए। ये सारी बातें एक साथ 10 पॉलिसीज बनाना, नीतिगत निर्णय करना, क्यों नहीं बनाई उन्होंने पॉलिसी? क्यों नहीं संशोधन किया उन्होंने? क्योंकि उनमें हेतु उस सरकार का दूसरा था।
वो नीतिगत निर्णय लेते थे भ्रष्टाचार के, हम नीतिगत निर्णय लेते हैं जन कल्याण के लिए। अभी हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम में ये सारी बातें हैं, क्योंकि जो दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे तो निश्चित तौर पर ईआरसीपी धरती पर आएगी। जरा उनको पुराना अपने समय का इस समय याद आ रहा होगा। प्रताप सिंह जी की स्मृतियों में पुरानी फिल्म चल रही है। होटलों में रहते थे, ये खुद होटलों में कितने दिन रहे। जो सरकार लंबे समय तक 70 दिन होटलों में, अलग अलग होटलों में कैद रहे अपने लोगों के साथ, उसको होटल याद आ रहे हैं। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार हम किसी में नहीं। एक कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो फैसला लेंगे समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए आज एक साल का ये आज सिर्फ 1 वर्ष की उपलब्धियों और इसी के बारे में था। धन्यवाद।